एलिफ, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कोई जरूरी बात करनी है अभी। मैं बस यही सोच रही थी कि तुम कब आकर मेरी खैरियत पूछोगे। गोनल, मुझे सच सच बताओगी तुम, आजाद और तुम उस जगह एक साथ कैसे पहुंचे? अगर तुमने मुझसे सच छुपाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मिरान, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मुझे मिरान, जब मुझे पता चला कि तुम और रेयान वहां पर हो एक साथ, तो मैं पागल हो गई। मैंने सोचा कि तुम लोग उधर ही होगे, क्योंकि पहले भी एक दफा तुम लोग वहीं पर थे। वहां पे आजाद पहले से था। जब मैंने आजाद को वहां देखा तो मैं डर गई कि कहीं आजाद ने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं। रेयान ने आजाद को हक किया हुआ था और कह रही थी कि शुक्र है तुम आ गए। मतलब आजाद को खुद बुलाया था। बगैर फोन के कैसे बुलाया, बताओ। मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तुम वहां से निकले आजाद वहां पे आ गया। हाय मेरे अल्लाह, ये इसने क्या कर दिया? खुद ही ये खेल खेलने की कोशिश क्यों की तुमने गोनल? मैंने रेयान से जब तुम्हारा पूछा तो आजाद ने रेयान को फौरन ले जाना चाहा। मैंने दरवाजा बंद करके उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की तो आजाद ने मुझे धक्का दिया और रेयान ने फौरन ही छुरी उठा ली और मेरे पेट में घोंप दी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। विराट, फिर रेयान आजाद के साथ वहां से भाग गई। तुम तो रेयान से जान छुड़ाना चाहती हो ना गोनल, फिर तुमने उसे रोकने की कोशिश क्यों की? हाँ विराट, क्योंकि इल्जाम मेरे ऊपर ही आना था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अब तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बस इसीलिए मैंने उसे रोकने की कोशिश की, समझे तुम? देखो गोनल, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ जरूर है गोनल। और याद रखना, अगर तुम्हारा हाथ हुआ तो कसम से मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा। समझी तुम? तलाक दे दूंगा तुम्हें। मिरान गोनल को तलाक दे देगा। ये क्या कह रही है तुम? उसे लग रहा है कि आजाद को रेयान का पता गोनल ने दिया था। ये तो तुम दोनों ज्यादा बेहतर जानती होगी। देखिए अजीजा बेगम, आप एक ज़हीन औरत हैं। मिरान आपके कंट्रोल में था, मगर अब वो आपके कंट्रोल में नहीं रहा। अगर उसका दिल उसकी सोच पे गालिब आएगा तो मिरान गोनल को तलाक दे देगा। जल्द से जल्द मिलकर कुछ करें, वरना हम मिरान को खो देंगे। शेर गीदड़ों के साथ मिलकर शिकार नहीं करते। हर कोई अपनी औकात में रहकर काम करता है। तुम भी अपनी हद में रहो। आपने मुझे कभी बोलने नहीं दिया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर मेरा मुंह खुला तो पता है ना क्या होगा? तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसा ही है। मेरे बोलने के बाद जो तूफान आएगा वो भी मुझे चुप नहीं करा सकेगा। और ये हकीकत है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपने मीरान की माँ को जानवरों की तरह कैद करके रखा और उस पर जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ती रही, जिसको बताना मुश्किल है। एक बार फिर सुन ले, ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद क्या कुछ होगा आप अच्छी तरह जानती हैं। तुम्हारी इन फजूल बातों पे कौन यकीन करेगा? ठीक है अजीजा बेगम, मैंने जो कहना था कह दिया। अब मैं जिन राजों से पर्दा उठाना शुरू करूंगी तो फिर इस हवेली की अजमत के साथ मीरान की आपसे मोहब्बत भी खत्म होगी। आप खुद को शेर और दूसरों को गिदड़ समझती है ना, तो फिर बैठे अपने तख्त पर और देखे मीरान को अपने कंट्रोल से निकलते।
अभिनय क्या हो गया? कैसे देख रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे काला जादू कर रही है। या अल्लाह रहम, कैसे हर चीज को घूर घूर के देख रही है। क्या हुआ है खानम? आज मुझे यकीन हो गया कि माजी में जो भी फैसले किए वो कितने ठीक थे अस्मा। मैंने जो कुछ माजी में किया उसकी वजह से यहाँ दर्द होता था। सोचती थी वो भी माँ है, वो इस सुलूक की हकदार नहीं है। अजीज़े, सुल्ताना के साथ भी ये सब नहीं होना चाहिए। खैरियत तो है खानम, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? तुम्हें पता है जिसने क्या किया? धमकी दी उसने मुझे। ये कहा कि मीरान के दिल से मेरी मोहब्बत को वो खत्म कर देगी। वो नहीं जानती कि मेरी सिर्फ एक बात उसके दिल से मोहब्बत तो क्या पूरे 30 सालों की जिंदगी खत्म कर देगी। शहरियार, एक और न्यूज़ मिल गई। इसके हर बात के पीछे कोई राज है। ये औरत तो वाकई काले जादू वाली है। हर बार कुछ न कुछ मुझे मिलता ही रहता है। क्या हुआ खिजर? अपने किए पे माफी मांगने आए हो? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसमें मुझे माफी मांगनी पड़े बाबा। मैं सिर्फ आपको अपना आखिरी फैसला सुनाने आया हूं यहां। तो फिर बताओ मुझे, क्या है तुम्हारा आखिरी फैसला? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस शादी के हक में नहीं हूं बाबा। जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपनी फैमिली को लेकर यहां से चला जाऊंगा। तुम्हारी फैमिली मैं हूं खिजर। ये पागलों जैसी बातें करके मेरा दिमाग मत घुमाओ। तुम सिर्फ उस मनहूस के लिए जिसने हमारी इज्जत का जनाजा निकाला, जो हमारा खून भी नहीं, उसके लिए तुम असल फैमिली छोड़ रहे हो खिजर। बाबा, आपको इतने अरसे में इस बात का पता ही नहीं चला है, आपकी समझ में ही नहीं आया। रेयान बेशक मेरा खून नहीं है, लेकिन मेरी जान उसमें है। समझ गए आप? आपने तो अपने खून के रिश्तों का पास तक नहीं किया, लेकिन मैं अपने रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभाना जानता हूं बाबा। मैं अपने खानदान को कभी भी रेजा रेजा होने नहीं दूंगा। यही मेरा फैसला है। खिजर, अगर तुम यहां से गए तो तुम इस बात को भूल जाना कि इस जगह कोई घर भी था तुम्हारा। मेरा घर ये दीवारें नहीं है बाबा। घर तो वो है जहां फैमिली सुकून से रहे। ज़हरा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि यहाँ से जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो? क्या हुआ है? आप क्यों मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं? अभी खिजर आया था मेरे पास, तुम्हारी जुबान बोल रहा था, कहता है जा रहे हम लोग। हाँ, हम जाएंगे और अब आप हमें रोक नहीं सकेंगे। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? ज़हरा हूँ, खिजर शादलो की बीवी हूँ मैं, और इस घर की बहू। और एक बात, अब और जुल्म नहीं कर सकते आप। बस बहुत हो गया। जितने जुल्म करने थे कर चुके हैं।
अब हम चले जाएंगे। हाँ, वो रहा दरवाजा। चलो, दफा हो जाओ। तुम मेरे बेटे और गुल को कहीं नहीं ले जा सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुल मेरी बेटी है। जहरा खानम, अगर तुमने मुझसे मेरे बेटे को जुदा किया तो मैं तुम्हारी बेटी को जुदा कर दूंगा तुमसे। आप कैसे मेरी बेटी को मुझसे जुदा करेंगे? मैं रयान को वो सच बता दूंगा जिसके लिए झूठ बोलते रहे हो तुम, कि वो शादोलो खानदान से नहीं है, और तुम कितने अरसे से झूठ बोल रहे हो उससे। फिर देखूंगा कि तुम उससे कैसे नजरें मिला पाते हो और वो कैसे जाती है तुम्हारे साथ। ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। अगर मेरी औलाद को मुझसे छीनोगी तुम, तो मैं तुम्हारी औलाद छीन लूंगा तुमसे। अब फौरन जाओ और अपने शौहर से कहो कि तुम्हारी फैमिली कहीं भी नहीं जा रही है इस घर से। तुम्हारा जीना मरना यही है। मैं क्या करूंगी?